हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ में ज़ीरो ऑयल दही बड़े की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। तो इस बात पर बिलीव करना थोड़ा-सा मुश्किल होता है कि हम बिना फ्राई करे कैसे बना सकते हैं दही बड़े। तो ये बहुत ही ज़्यादा हेल्दी रेसिपी है, एकदम सॉफ्ट स्पॉन्जी दही बड़े बनकर तैयार होते हैं। पहले मुझको भी बिलीव नहीं हो रहा था जब मैंने वीडियो देखी थी ये, और उसके बाद मैंने इनको बनाया। तो ये बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग बनते हैं, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनते हैं और एकदम हेल्दी हैं। तो आप आराम से इनको खा सकते हैं। आप इस होली पर ये वाले दही बड़े ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत ज़्यादा ये पसंद आएंगे। पूरी वीडियो ज़रूर से देखिएगा। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। तो एक बड़ा सा बोल लेंगे और उसमें 1 कप, मैं ये मेज़रिंग कप ले रही हूँ। मेज़रिंग कप से मेज़र करके 1 कप मैंने भर के इसमें ये उड़द की दाल ली है मैंने, धुली उड़द की दाल। अब इसमें पानी डालकर कवर करके एक साइड पे रख देंगे। एक और बोल लेंगे थोड़ा छोटा उससे, और इसमें आधा कप मूँग की दाल, धुली मूँग की दाल डालकर, पानी डालकर अच्छे से भिगोकर इसको कवर करके रख देंगे। ये मैंने ओवरनाइट के लिए कवर किया है। अब हम इसके साथ में जो दही बड़ी के साथ चटनी बनती है मीठी वाली, उसकी मतलब तैयारी कर रहे हैं। तो यहाँ पे एक बड़े से बोल में मैंने इमली, साथ ही में 4 से 5 मैंने कश्मीरी रेड चिली और 4 खजूर डाले हैं। गर्म पानी में इनको भिगाकर छोड़ देंगे पूरी रात के लिए। तो यहाँ पे मैंने सारी चीज़ों को अच्छे से भिगाकर छोड़ दिया है। तो यहाँ देखिए, नेक्स्ट मॉर्निंग मैं देख रही हूँ तो हमारी दाल अच्छे से फूल चुकी हैं। और बस इनकी यही पहचान है कि जैसे ही हम इनको नाखून से ऐसे मतलब वो करें, थोड़ा सा नाखून लगाएं तो अच्छे से ये टूट जाएं। तो अभी इसको हम अच्छे से वॉश कर लेंगे। तो मैं यहाँ पे एक जाली में इनको टैप के नीचे ही वॉश कर रही हूँ दोनों दाल को, क्योंकि हमें जब हम इसको पीसेंगे तो वैसे तो आप एक साथ भी डाल के इनको पीस सकते हो, लेकिन मैंने अलग अलग किया है इनको। और इसमें पानी ज़्यादा नहीं होना चाहिए जब आप इनको पीसेंगे। तो मैं इसमें पानी थोड़ा थोड़ा डाल डालकर मैंने वैसे पीसा है इसको, क्योंकि इतना आसान नहीं है इसको पीस पाना। लेकिन बहुत ज़्यादा पानी पहले से ही इसके अंदर नहीं होना चाहिए जब आप दाल को जार में डाल रहे हैं। यहाँ पे हमने इसको अच्छे से पीस लिया है, एकदम फाइन पेस्ट बनाना है। इसमें बिल्कुल भी दाल के चंक नहीं होने चाहिए, दरदरापन बिल्कुल नहीं होना चाहिए, एकदम फाइन पेस्ट बनाना है। तो यहाँ पर मैंने उड़द की दाल को अच्छे से पीस लिया है, इसका पेस्ट बना लिया है। अब हम मूंग की दाल को भी पीसेंगे। तो जो बर्तन लेंगे जिसमें हम इसको ट्रांसफ़र करेंगे वो थोड़ा बड़ा रखिएगा, क्योंकि अभी इसको हमको विस्क भी करना है। ठीक है, या तो आप हाथ से कर रहे हैं तो बड़ी सी कोई परात ले लेना। और मैंने ये थोड़ा सा बड़ा बर्तन लिया है, भिगोना लिया है, क्योंकि मैं इलेक्ट्रिक बीटर से इसको विस्क करूँगी। तो क्या होता है ना, छोटे बर्तन अगर आप इलेक्ट्रिक बीटर का यूज़ कर रहे हैं और छोटे बर्तन में पेस्ट निकाल लिया आपने दाल का, तो क्या होगा कि वो चारों तरफ छिटकेगा। अभी ये इजीली इसमें हो पा रहा है और थोड़ा फूलता भी है ये। और इसको हमें कम से कम 15 मिनट देना है, अच्छे से विस्क करना है। तो अभी आप देख पा रहे होंगे, मैंने आपको ये दिखाया है कि इसका कलर कैसे चेंज हो जाएगा। तो ये अभी थोड़ा हल्के पीलेपन पे था और अभी एकदम वाइट हो जाएगा, क्योंकि हमने इसमें मूंग की दाल डाली थी और वो थोड़ी पीली होती है। लेकिन जैसे जैसे हम इसको फेंटते जाएंगे, बिल्कुल पीलापन यहाँ पर देखिए अब ख़त्म हो चुका है, एकदम ये वाइट हो चुका है। और इसकी ये पहचान है कि हमने अच्छे से इसको फेंटा है या नहीं। तो हम इसको पानी पर डाल के देखेंगे थोड़ा सा पेस्ट, और देखिए ये कैसे फ्लोट कर रहा है। तो फ्लोट करे तो समझिए ये अच्छे से विस्क हुआ है। तो यहाँ पे मैंने हरी मिर्ची और अदरक को अच्छे से छोटे छोटे पीसेस में कट करके डाल दिया है, साथ में 2 चम्मच नमक और थोड़ा सा हींग डाल दिया है। तो दही बड़े में हींग का फ्लेवर बहुत अमेजिंग लगता है। अदरक छोटे छोटे पीसेस में कटा हुआ और हरी मिर्ची भी बहुत अच्छे लगते हैं। वैसे ये ऑप्शनल है, आपको नहीं पसंद हरी मिर्ची अदरक तो आप उनको स्किप कर सकते हैं। अब हमारा मिक्सचर तो रेडी हो चुका है बहुत अच्छे से। तो मैं यहाँ पे इडली स्टैंड रेडी कर रही हूँ, उसको स्टीम होने रख रही हूँ। तो इडली की ये जो कढ़ाई है उसमें पानी डालकर और कवर करके मैं रख दूँगी। अभी मैं यहाँ पे इडली के स्टैंड को अच्छे से ग्रीस कर रही हूँ। तो ग्रीस ज़रूर करिएगा, क्योंकि इसमें चिपक जाते हैं वरना ये। तो अब इसमें हम सारी कैविटीज़ में मैं अच्छे से ये मिक्सचर डाल दूँगी। और ये अगर आपके पास इडली स्टैंड ना हो तो आप इनको किसी नॉर्मल कढ़ाई में जो छन्नी वगैरह होती है वो लगाकर उसके ऊपर कटोरियों में डालकर भी आप इसको कवर करके छोड़ सकते हो। और ये कुछ 10 मिनट में रेडी हो गया था।
इसको मैंने मीडियम कर दिया था फ्लेम को, अभी हाई पे है ये। पानी अच्छे से बॉईल हो जाए तब आप स्टैंड को इसमें रख सकते हैं। वैसे इडली स्टैंड आजकल सभी के घर पे होता है, तो इडली स्टैंड में ज़्यादा आसान है, इनको हम इडली स्टैंड में कर सकते हैं। अब एक बर्तन में मैं यहाँ पे ले रही हूँ 1 लीटर से थोड़ा सा कम पानी है ये, नमक डाल रही हूँ और साथ ही में इसमें भी थोड़ा सा हींग डाल रही हूँ। पानी में थोड़ा सा उबलने देंगे। अब हमने जो चटनी का सामान भिगा के रखा था रात भर के लिए, उसको चेक कर लेते हैं। तो जितने समय में वो स्टीम हो रहे हैं उससे पहले ही हमारी चटनी बनकर तैयार हो जाएगी। तो यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा मिक्स कर रही हूँ और खजूर के जो बीज हैं वो निकाल देंगे। सारी चीज़ें बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो चुकी हैं। वैसे तो इमली सीडलेस है, लेकिन फिर भी मैं इसको चेक ज़रूर करती हूँ, क्योंकि कई बार क्या होता है सीडलेस होने के बावजूद भी उसमें कुछ जो उसके बीज होते हैं वो रह जाते हैं। जैसे कि अभी मैं ये निकाल रही हूँ तो काफ़ी बड़ा सा बीज इसमें ये रह गया है। तो ये पिस्ता तो है नहीं, और बहुत सी मतलब जैसे हम मिक्सर में अगर डाल देंगे ऐसे ही तो काफ़ी ज़्यादा ऐसे आवाज़ें आएंगी, और अगर पीस भी गया तो कड़वापन लगेगा। तो बस इतनी सी बात है कि ये सारी चीज़ें आप चेक करके ही डालें। और ये सब चीज़ें मैंने धोकर ही डाली थी, तो इसमें कुछ ऐसी इम्प्योरिटीज़ नहीं है। इमली भी एकदम साफ़ है। अब एक कढ़ाई चढ़ाएंगे, इसमें सरसों का तेल डालेंगे, जीरा, हींग, धनिया पाउडर, लाल मिर्ची पाउडर और गरम मसाला, साथ में भुने जीरे का पाउडर, ये सारी चीज़ें डालकर अच्छे से हम इसको इसमें पेस्ट डाल देंगे जो हमने वो पीसा है अभी मिक्सी के जार में। अब इसमें हम काला नमक भी डाल रहे हैं, क्योंकि जो इमली की चटनी होती है उसमें काले नमक का बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। और इसमें मैं डाल रही हूँ ये रेगुलर सॉल्ट, गरम मसाला और भुने जीरे का पाउडर। भुना जीरा और पुदीने का पाउडर है ये, सूखे पुदीने का, तो बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है इससे। इसमें मैं गुड़ का यूज़ करूँगी, चीनी का यूज़ नहीं करने वाली हूँ मैं। तो मैंने इसमें काफ़ी सारी मात्रा में गुड़ डाला है। और इसमें मैंने कोई आपको रेशो नहीं बताया है, जैसे कि मैंने दाल का रेशो बताया था, लेकिन इसका मैंने रेशो नहीं बताया है, क्योंकि ये आप अपने अकॉर्डिंग इसको कर सकते हो। इधर हमारा पानी बॉयल हो चुका है और चटनी को भी मैंने ढक के बॉयल होने रख दिया था। गुड़ अच्छे से मेल्ट हो गया, चटनी हमारी बहुत अच्छे से अच्छी सी थिकनेस आ गई है जितनी हमें चाहिए, पक के अच्छे से रेडी हो गई है, क्योंकि लो फ्लेम पर मैंने कवर करके छोड़ दिया था इसको। तो चटनी हमारी बनके तैयार हो गई है। और मैं आपको बोल रही थी कि जो भी रेशो होता है चटनी का वो ऐसा कुछ नहीं होता है, आप अपने अकॉर्डिंग इसको घटा बढ़ा सकते हैं जितनी बनानी है आपको। इधर मैंने हरी चटनी भी पीस के तैयार कर ली है। अब थोड़ा सा इनको अपने जो हमने दही वड़े बनाए हैं इनको चेक कर लेते हैं वड़ों को। तो यहाँ मैंने एक नाइफ़ डाल के देखा तो ये अच्छे से तैयार हो चुके हैं, स्टीम हो चुके हैं। और अदरवाइज़ जो नाइफ़ है वो आपका मतलब थोड़ा सा दाल से का मतलब कोट हो गया आता बाहर, लेकिन वो एकदम क्लियर आया है नाइफ़। तो इसका मतलब ये है कि ये अच्छे से स्टीम हो चुके हैं। मैं अभी आपको एक निकाल कर भी दिखा रही हूँ, और अभी ये थोड़ा गर्म ही है, इसी में निकाल रही हूँ। जब ये ठंडे हो जाते हैं तो ये खुद से खुद आप आराम से इनको खींच के निकाल सकते हो। तो अभी ये गर्म है, आप भाप से अंदाज़ा लगा पा रहे होंगे। मैं यहाँ पर आपको इसको तोड़ के दिखाना चाह रही हूँ कि इसमें कितनी अच्छी जाली बनी है। बहुत अच्छी जाली बनी है इनमें, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी ये बनते हैं भाई। मुझे तो बिलीव ही नहीं हो रहा था सच में, पहले जब मैंने वीडियो देखी थी ऐसा कैसे हो सकता है। मतलब हमने तो कभी नहीं खाए हैं ऐसे स्टीम वाले, लेकिन मतलब सोचते तो हम भी रहते हैं अब कि खाएँ, पहले जो खाया ठीक है, लेकिन अभी सोचते हैं कुछ हेल्दी मिलना चाहिए। तो अभी ये मैंने भिगा के रख दिए थे और सारे मिक्सचर के मैंने बना भी लिए थे। तो यहाँ पे मैं हथेलियों से दबाते हुए इसका सारा पानी निकाल दूँगी। ये देखिए मैंने पूरा पानी इसको निकाल दिया है, और अब हम इनको सर्व करेंगे। तो मैं यहाँ पे प्लेटिंग कर रही हूँ इसकी। दही वगैरह मैंने सब अच्छे से फेंट ली है, और दही ज़्यादा खट्टी नहीं होनी चाहिए। तो सबसे पहले मैं इसके ऊपर ब्लैक सॉल्ट थोड़ा सा स्प्रिंकल कर दूँगी। जो काला नमक है ना उसका तो फ्लेवर मतलब बहुत ही अच्छा आता है। थोड़ी सी लाल मिर्ची डालूँगी, और इसके ऊपर डालूँगी मैं भुने जीरे का पाउडर। भुना जीरा और पुदीने का पाउडर है ये। इसके बाद में मैं इसके ऊपर दही डालूँगी। तो ये मसाले जैसे मैंने अभी ये सब चीज़ें डाली हैं, आप ऊपर नीचे कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं थोड़ा सा पहले डालती हूँ, इसके बाद में मैंने ये अच्छे से फेंटी हुई दही डाली। इसमें मैंने चीनी डाल के इसको फेंट लिया था।
ये डालूँगी, इसके बाद में हरी चटनी, लाल चटनी डालकर इसको अच्छे से सर्व करेंगे। तो इस होली आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही मज़ेदार बनती है और आपकी फैमिली में सबको पसंद आएगी। जिसे भी खिलाएँगे सभी को ही पसंद आएगी। इसको मैं गार्निश करूँगी थोड़े से पोमीग्रेनेट के सीड डालूँगी इसके ऊपर और साथ ही में भुजिया डालूँगी। तो आई होप ये वाली रेसिपी आपको दही बड़े की बहुत पसंद आई होगी और जब आप बनाएंगे खाएंगे तब आपको ज़्यादा पसंद आएगी। तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर से लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो आपको पक्का से पसंद आएगी। मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय एंड एन्जॉय। हैप्पी होली।